नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। नेशन लाइव की ड्राइव नव स्कूल को आगे बढ़ाते अभी हम मौजूद है एसएम इंटरनेशनल स्कूल में। यह शिक्षा पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्कूल के चेयरमैन मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते, जानते हैं इनके क्या विचार है शिक्षा पर। नमस्कार सर, वेलकम टू आवर चैनल। नमस्कार जी। सर, क्योंकि हम शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं तो मेरा शुरुआती सवाल कि कब आपको लगा कि आपको इस क्षेत्र में आना चाहिए, इसमें काम करना चाहिए? मैम देखिए, एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग सन 1999 से ही कार्यरत हैं। जी हमारी प्रथम जो ब्रांच है स्कूल की, तो वो पश्चिमी क्रावल नगर में सन 1999 में बिल्कुल। मेरे पिताजी द्वारा, मेरी जो दादी जिनका हमेशा से एक सपना था कि जो बच्चे हैं वो पढ़ने चाहिए। काफ़ी पुराने एक टाइम में भी रहते हुए उनकी एक जी सोच थी नई कि बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए और बच्चों को भी नए बच्चों के साथ में मतलब तरक्की के लिए पढ़ाई जिस कदर ज़रूरी है तो उन्हें वो सारे अवसर उन्हें प्राप्त प्रदान कराने चाहिए। जी। सर, इन सब चीज़ों में आपको काफ़ी चैलेंजेस भी फेस करने को मिले होंगे, तो उन चैलेंजेस के बारे में हमें बताइए। मैम देखिए, सबसे पहले जो चैलेंज हमारे क्षेत्र में स्पेशली इसमें आता है कि क्या है कि जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं जी वो शिक्षा के महत्व को उतने अच्छे तरीके से आज भी नहीं समझते हैं। इसीलिए हमने देखा है कि भारत जैसे विकासशील देश में जो निरंतर क्या है कि प्रगति के रास्ते पर जा रहा है, चाइल्ड लेबरिंग एक अभी भी एक बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल सर। हम देखते हैं कि छोटी छोटी जो चाय की जो दुकानें होती हैं या जो लघु उद्योग होते हैं, वहाँ पर आज भी बच्चे जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। स्कूल जाने की उम्र में वो बच्चे एडल्ट्स जिस तरीके से काम करते हैं उस तरीके से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सर, जैसे आपने बताया कि चाइल्ड लेबर का, तो मेरा इसमें सवाल कि तो एसएम इंटरनेशनल स्कूल अपने लेवल पे इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, जैसे चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन कह सकते हैं हम, चाइल्ड लेबर कह सकते हैं, तो किस तरह की शिक्षा बच्चों में देता है ये? मैम देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम लोग इस तरीके के पेरेंट्स के साथ डील करते हैं जी जो आर्थिक स्थिति जिनकी उतनी मजबूत नहीं है। बिल्कुल। तो हमारा जो मोटिव होता है कि हम समय समय पर पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए गाइड करते रहते हैं कि भाई आपका जो भविष्य है वो आपके बच्चे हैं। अगर आप जी अभी अपने बच्चों के भविष्य पे ध्यान नहीं देंगे तो आपके बच्चों को पूरी ज़िंदगी इसी तरीके से सफ़र करना पड़ेगा। जी स्कूल के द्वारा समय समय पर कुछ अभियान चलाए जाते हैं जी जिनमें पेरेंट्स को बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे सरकार जो काफ़ी सारी स्कीम्स पेरेंट्स के लिए चला रही है इस जी। तरीके से जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं, हुँ। जैसे EWS हो गया, माइनॉरिटीज़ वाले जो बच्चे हैं जी उनके लिए भी माइनॉरिटी कमीशन जो है इस तरीके के प्रयास करता है कि बच्चे जो हैं उनको अवसर मिले और अन्य बच्चों की तरह वो भी प्रथम पंक्ति में रह करके शिक्षा प्राप्त कर सकें। सर, नई शिक्षा नीति में ही जैसा आपने भी बताया कि बच्चों का कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि वो साइंस ले पाए, जी लेकिन अगर हम देखें, अगर हम स्टडी करें एनईपी पे, तो उसमें आता है कि अब स्ट्रीमिंग सिस्टम को ही हटा दिया गया है। जी लाइक कोई साइंस नहीं, कोई कॉमर्स नहीं, कोई आर्ट्स नहीं। तो जी अब ये चीज़ कितना बेनिफिशियल है बच्चों के लिए? मैम, काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखिए क्या है कि अब बच्चे अगर अपनी मर्ज़ी से अपने जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ जा सकते हैं जी बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा है ये, क्योंकि उसमें उनके ऊपर एक दबाव नहीं है कि भाई एक सब्जेक्ट अगर आप ये ले रहे हैं मतलब तो उसके साथ में कोई दूसरा सब्जेक्ट जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री आपको करना है। बिल्कुल सर। तो सर, अब अगला क्वेश्चन मैं आपके स्कूल पे लेना चाहूँगी कि जी जब स्कूल की स्थापना हुई थी तो जी क्या लक्ष्य लेकर चले थे, एक ऑब्जेक्टिव जो होता है स्कूल का, जी तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैम, 2017 में आफ्टर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में मैंने MBA जी किया। उसके बाद में इच्छा ये थी मेरी कि मैं जो है किसी MNC वगैरह में वर्क करूं और जी उस तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये विश्वास था कि जो पढ़ी लिखी जो जनरेशन है उसको क्या है कि अपना योगदान जो है वो बच्चों को पढ़ाने में, देश के भविष्य के लिए भी लगाना चाहिए। बिल्कुल। तो करने के लिए काफ़ी सारे काम और करे जा सकते थे, लेकिन स्कूल की इसीलिए मन में था कि इससे अच्छा शायद अवसर मेरे को नहीं मिल पाता जो हमारा जो समाज है उसको जागरूक करने का और बिल्कुल। बच्चों को बेहतर भविष्य देने का। जी तो इसी विचार के साथ स्कूल में मैंने 2017 में एसएम इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना करी गई और ये प्रयास किया गया कि जो ये हमारा जो ये चौहान पट्टी वाला एरिया है जहाँ पर उतने सक्षम पेरेंट्स नहीं हैं, जी उनके बच्चों को भी हम अपनी तरफ से बेहतर सुविधाओं वाला एक अच्छा स्कूल प्रदान कर सकें। जी। जी
सर शिक्षा के माध्यम से बेहतर भविष्य बच्चों को तो हर कोई देना चाहता है, लेकिन जो चीज़ अभी टाइम से हमारी पीछे छूट रही है वो है कुछ मोरल और एथिकल वैल्यूज़, जी जो आजकल मतलब देखा जाए तो स्कूल्स नहीं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो हम एसएम इंटरनेशनल स्कूल के बारे में जानना चाहूँगी, तो वो बच्चों पे कितना इन सब चीज़ों में ध्यान देता है? मैम देखिए, टाइम टू टाइम क्या है कि हम इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं जी जिनमें क्या है बच्चे और उनके पेरेंट्स वो साथ में पार्टिसिपेट करते हैं। उससे ऑब्वियसली एक चीज़ होती है, जो बच्चों का क्या है कि जो मैंने देखा है कि बच्चे जो है ना सेल फोन्स वगैरह में या मतलब घर में रहते हुए भी घर से अलग रहते हैं। बिल्कुल सर। अपने परिवार के बीच होते हुए भी वो कहीं ना कहीं उनके परिवार से दूरी बनती चली जा रही है। बिल्कुल। तो बच्चे जब इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स में, बच्चे इस तरीके के इवेंट्स में जब अपने पेरेंट्स के साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें क्या है कि आपस में एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है। पेरेंट्स के लिए बच्चों को समझना इजी हो जाता है कि हमारे बच्चे की हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, और सेम एज बच्चा भी जो है अपने पेरेंट्स को पहले से ज़्यादा रेस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। जी। तो सर मैं स्कूल की यूनिक फैसिलिटीज़ के बारे में जानना चाहूँगी, जिससे एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है जी, जिससे। बच्चों को एकेडमिक्स के साथ साथ जैसे कि आपने बताया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी दी जाती हैं, डांस क्लासेस बच्चों को दिलवाई जाती हैं, म्यूज़िक क्लासेस बच्चों की होती हैं, साथ के साथ बच्चों के स्पोर्ट्स में मार्शल आर्ट की बच्चों को सेल्फ डिफेंस जो होता है उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। जी और बच्चों के लिए 8th क्लास से ही बच्चों को जो है, हम लोग 5th क्लास से ही बच्चों को साइंस लैब, लाइब्रेरीज़ और कंप्यूटर फैसिलिटीज़, इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को। बच्चों को स्मार्ट क्लासेस की फैसिलिटी मिलती है जिसमें बच्चे क्या है विजुअल के माध्यम से भी चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। जी। सर एक जब कोई बच्चा स्कूल में आता है, कोई एंटर करता है, तो जनरल कंसर्न पेरेंट्स का होता है, एजुकेशन के अपार्ट में बात करूँ तो एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। तो एसएम इंटरनेशनल स्कूल बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करता है? मैम देखिए क्या है कि स्कूल की सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि विद्यालय की जो बिल्डिंग है, विद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जी वो गवर्नमेंट के सभी इंस्टीट्यूशंस से अप्रूव्ड होकर के है। सभी तरीके के नॉर्म्स, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट्स के जो भी नॉर्म्स होते हैं हम उनको फुलफ़िल करते हैं। साथ ही साथ एमसीडी के जो बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट होते हैं वो टाइम टू टाइम लिए जाते हैं। हेल्थ सर्टिफिकेट को विद्यालय रेगुलर मतलब अपना मॉनिटर करवा करके अपडेटेड रखता है। इसके अलावा जो विद्यालय के टीचर्स हैं उनको पर्सनल तौर पर इस तरीके की टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चे उनके पास किस तरीके से सेफ एंड सिक्योर रहेंगे ड्यूरिंग द स्कूल। जी बच्चों को किसी भी तरीके का पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट स्कूल में अलाउ नहीं है। जी टीचर्स के द्वारा बच्चों को किसी को भी मतलब कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं दिया जाता है जिससे बच्चों को चोट लगने का या इस तरीके का कोई डर हो। जी साथ ही साथ विद्यालय में जैसे पेरेंट्स के लिए एक्सेस कार्ड की हम लोगों ने फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई हुई है कि जो उनके पेरेंट्स हैं सिर्फ वही बच्चों को लेकर के विद्यालय से जा सकते हैं, और विद्यालय में आना भी सिर्फ उन्हीं पेरेंट्स को अलाउ है जिनको पेरेंट्स के द्वारा एक्सेस कार्ड पर उनकी अनुमति दी जा चुकी है। बिल्कुल। और सर कुछ आप स्टार्टिंग में हमें बता रहे थे कि कुछ मॉक ड्रिल्स भी कराई जाती हैं। मॉक ड्रिल्स जो हैं विद्यालय में टाइम टू टाइम कराई जाती है। जैसे रिसेंटली हम लोगों ने जो मॉक ड्रिल कराई है वो फायर के ऊपर आधारित है। कुछ समय पहले हमने देखा था गुजरात के एक इंस्टीट्यूट में फायर की वजह से काफ़ी सारे बच्चों को जो है त्रासदी झेलनी पड़ी थी, काफ़ी उसमें जो है कैजुअलिटीज़ हुई थी। तो विद्यालय इन चीज़ों को सुनिश्चित करता है कि एसएम इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उनमें किस तरीके से अपने आप को नियंत्रण में रखना है, साथ ही साथ अपने को सुरक्षित रखते हुए बाकी सभी की जो सहायता किस तरीके से वो कर सकते हैं। तो मॉक ड्रिल के माध्यम से हमने इस चीज़ को कंडक्ट कराया और बच्चों ने उसमें काफ़ी अच्छे से चीज़ों को सीखा, और साथ ही साथ हमने उनके पेरेंट्स से उस एक्टिविटी से रिलेटेड, उस मॉक ड्रिल की जो एक्टिविटी हमने करवाई थी उससे रिलेटेड हमने फीडबैक लिया। तो हमें उसका पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव फीडबैक प्राप्त हुआ। जी सर आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगी कि बतौर एज अ चेयरमैन आपका एक तो इंटरेक्शन के बारे में जानना चाहूँगी कि बच्चों के साथ कैसा है, और साथ ही एक पूरे स्कूल का जो डेकोरम होता है, पूरे स्कूल का जो डिसिप्लिन है उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं? मैम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे स्कूल का एक विज़न है जी। उस विज़न में क्या आता है कि एवरी चाइल्ड ब्लूम्स, ठीक है। तो उसमें हमारा जो विज़न है उसमें सबसे पहले इन चीज़ों को इंश्योर किया जाता है
कि बच्चे एक बार स्कूल के कैंपस के अंदर आने के बाद, स्कूल प्रीमिसेस के अंदर आने के बाद में काफ़ी मतलब हैप्पी और थोड़ा इंडिपेंडेंट फील करें। इंडिपेंडेंट का मेरा सेंस ये नहीं है कि मतलब हम उनको केयरलेस यहाँ पर करते हैं। इंडिपेंडेंट मीन्स ये है कि बच्चे अपनी किस तरीके से जिम्मेवारी जो है उनको समझते हैं, चाहे वो स्कूल के अंदर हो, चाहे घर पर हो, चाहे क्षेत्र में हो या समाज के बीच में हो। जैसे बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि मैं बच्चों को पर्सनली क्या है कि खुद बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ क्लासेस में, जिनमें बच्चों को हम ये चीज़ बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की मेरी क्या है काउंसलिंग क्लासेस खुद बच्चों के साथ होती है। मैं बच्चों के साथ फ्रीली उस टाइम पर बैठता हूँ, बच्चों को जिस टाइम पे टीचर्स नहीं होते हैं। मेरी कंसर्न होती है ये जानने की कि कहीं मेरे ऐसा नहीं हो कि कोई टीचर जो है वो उसका कोई मतलब इस तरीके से बिहेव हो, बच्चों के लिए अप्रिय बिहेव हो। लेकिन अभी तक थैंकफुल सारी चीज़ें जो है वो हमें अच्छी प्राप्त होती हैं, बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं स्कूल में और बच्चों का काफ़ी अच्छा लगाव स्कूल के साथ रहता है। इवन जो हमारे पास आउट बच्चे हैं, जो हमारे पास से क्लासेस पास करके जा चुके हैं, वो भी टाइम टू टाइम स्कूल में आते हैं, टीचर्स से मिलते हैं और इवेंट्स में हम उन लोगों को पर्सनली इनवाइट करते हैं। तो उससे उनका फ्यूचर में भी स्कूल के साथ जो टच है वो फुल्ली इसी तरीके से बना रहता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी ऑडियंस के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। ओके, तो ये थे तरुण शर्मा जी जो चेयरमैन है SM इंटरनेशनल स्कूल के। इनके जो विचार थे शिक्षा पर हमने आप तक पहुंचाए। ऐसे ही और अन्य वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेशन लाइव। धन्यवाद।